तो वो ऐसे कि जब आप भगवान को अपना मेरा मान लोगे ना, जिस दिन दिल से मेरा मान लोगे उसी दिन बेड़ा पार है। आप लोग नहीं, हम तो मानते ना, अभी नहीं मानते, अभी यहाँ से मानते, जुबान से मानते हैं, अभी दिल में उतरा नहीं है। सब भक्ति का सार एक ही है, मेरे प्रभु, मेरे पंढरीनाथ, मेरी किशोरी जी, मेरे श्याम सुंदर। बस इतना भाव ही भक्ति का सार है। अपना अपनत्व, अपनत्व में ही प्रेम होता है भैया। दुनिया में कितनी जनसंख्या है? कितनी है? 800, शायद 8 अरब के आसपास है। 8 अरब लोगों को प्यार करते हो क्या आप? कितनों को करते हो? वाह मैया, मेरे भाग खुल गए, आप मुझसे प्यार करती हैं। गिनती के लोग होते हैं जिनसे हमारा दिल से प्यार होता है, प्रेम नहीं, प्यार होता है। प्यार होता है, कुछ दिखावे का होता है, कुछ अपनत्व का होता है। गिने चुने लोग होते हैं, आस पड़ोसी में एक आध होंगे, एक आध दोस्ती में होंगे, एक आध परिवार में होंगे। क्यों? एक लड़की एक पुरुष के लिए एकदम अनजान होती है, कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, सारा जीवन शायद एक ही शहर में रहे होंगे, ना कभी मिले, ना उनके दुख से मतलब, ना दर्द से मतलब, कुछ नहीं। जिस दिन ब्याह के घर आई, जिस दिन 7 फेरे हुए, 7 फेरे होते ही उसके मन में क्या आ जाता है? कौन है? पति नहीं, मेरा पति है। पति तो दुनिया का है, पर ये मेरा पति है। और बस इतना कहते ही अब उसका सुख, उसका दुख, उसकी पीड़ा, उसका कष्ट सब अपना लगने लगता है। 20 साल पहले कहाँ गई थी? एक ही शहर में रहते थे, एक ही, कभी मिले भी होंगे, शायद भूले भटकते, पर तब तक मेरा नहीं था, इसलिए उनसे कोई मतलब नहीं था। ये मेरा का ही खेल है दुनिया में, जो भी है संसार चल ही मेरा से रहा है। अब संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं भैया, जैसे जगत तुम्हारे लिए मेरा है, वैसे ये काम करो, जगदीश को भी मेरा बना लो। ये मेरा है और यही मेरा सबका सार है। भक्ति के 5 रस हैं। ये व्यवहार में तो बहुत थोड़ा सा भारी टॉपिक हो जाएगा, पर हम बस इतना बता रहे हैं कि भक्ति के 5 रस हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। इन 5 रसों में से किसी एक को चुनो, किसी एक को चुनो। हाँ, इन 5 रसों में अभिव्यक्ति प्रेम की अलग अलग होती है, अलग अलग अभिव्यक्ति होगी। एक स्त्री के जीवन में 4 पुरुष होते हैं, पिता, पुत्र, भाई, पति, लेकिन चारों से प्रेम करती है वो। अब कोई उससे पूछे किससे ज्यादा किससे कम, तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि वो निर्धारित नहीं कर पाएगी। और अगर बता भी दे, अगर कह भी दे कि पुत्र से ज्यादा प्रेम, तो पति का मुंह फूल जाएगा, उसका बता देगी तो पिता का फूल जाएगा। इसलिए उसकी अभिव्यक्ति प्रेम तो चारों से, पर अभिव्यक्ति चारों से अलग अलग। जो वो पुत्र से कह सकती है वो पिता से नहीं कह सकती, जो पिता से कह सकती है वो पति से नहीं, जो पति से कह सकती है वो भाई से नहीं कह सकती। अभिव्यक्ति अलग अलग है सबसे। वैसे ही भगवान के 7 प्रेम की सबकी अभिव्यक्ति अलग अलग हो सकती है, सबकी अलग अलग अभिव्यक्ति है। जो मन करे वो चुनो। भगवान अपने पिता लगते हैं तो वात्सल्य भाव, पुत्र लगते हैं तो वात्सल्य भाव, सखा लगते सख्य भाव, दास भाव है तो भगवान को दास। और सबसे उत्तम क्या है? महाप्रभु से किसी ने पूछा, महाप्रभु सबसे उत्तम रस 5 में कौन सा है? तो महाप्रभु ने कहा माधुर्य रस, मधुर रस। और ये मधुर रस जानते हो कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? ये
रस की धारा, माधुर्य रस की धारा बहती है भैया। कहाँ पे? मेरो वृंदावन, मेरो ब्रजधाम, मेरो ब्रज भूमि, वहां ये माधुर्य मिलता है, सब जगह नहीं मिलता है। खैर, थोड़ी थोड़ी बूंद गुरु कृपा से आप पर भी बरस ही रही है, कोई कमी नहीं है, पर नेक थोड़ा और अपनी कुर्सी की पेटियों को थोड़ा और टाइट करो, नेक थोड़े और परिश्रमी बनो। परिश्रमी मतलब भगवत भक्ति में पुरुषार्थी बनो। हमको एक खबर सूचना किसी वैष्णव के माध्यम से प्राप्त हुई है कि थोड़ा सा आप बोलिए इस नगर पर पूज्य महाराज जी की, सदगुरुदेव की, कल हमारी महाराज जी से उल्लासनगर पे फोन पे भी वार्तालाप हुई थी, कल यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनका उपदेश भी मिलेगा। तो उन्होंने आपके नगर को क्या नाम दे रखा है? नाम नगर। नाम नगर देने के बाद अब पता है आपकी जिम्मेदारी यहां से यहां बढ़ गई है। अगर आपको कोई पूछेगा ना सारी भारत भूमि में जाकर के, भैया कहाँ से आए हो? बोले हम गांधीनगर कोल्हापुर महाराष्ट्र से आए, तो आपको उस दृष्टि से देखा जाएगा कि उस शहर में, उस नगर में एक साधु, एक सदगुरु की कृपा है। अब उनकी कृपा को आपके आचरण में ढूंढा जाएगा कि आपके आचरण में वो कृपा है कि नहीं। और अगर आपका आचरण जरा भी दाग से भरा, तो उंगली किस पर उठेगी? बोलिए ना। क्या सिखाया, क्या दिया गुरु ने? यही सिखाया था। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाना इसलिए नहीं कि मेरा कल्याण हो, इसलिए कि मेरे गुरु पर कोई उंगली ना उठा सके। जब शबरी को भरोसा था ना कि राम आएंगे, किसी ने पूछा तू बावरी हो गई? 1000 रास्ते हैं जाने के, तुझे क्या भरोसा है कि राम आएंगे? तुझे राम पे भरोसा है? तो शबरी ने कहा ना, बिल्कुल भी नहीं, मुझे राम पर भरोसा नहीं है कि वो आएंगे नहीं आएंगे। फिर किस पे भरोसा है? बोले मुझे मेरे गुरु के वचन पे भरोसा है। गुरु ने कहा है राम आएंगे, तो उसका वचन रखने के लिए इनको आना पड़ेगा। इन पे भरोसा नहीं है हमें, पर गुरु वचन पे भरोसा है। इसलिए अब आज समय नहीं, हम गुरु चर्चा कोशिश प्रयास करेंगे, कल थोड़ा बोलेंगे ताकि आपके हृदय में और गुरु महिमा बढ़े। पर 2 तरह के चेला होते हैं, एक जो गुरु को मानते पर गुरु की नहीं मानते। जय हो गुरु जी, और जैसे गुरु जी बोले। एक कोई था, सेठ था, कपड़े की दुकान थी, तो जो भी एक साधु उसके घर आते, तो सदगुरु उसके घर आते, रोज बोलता तन मन धन सब तोपे वारू, तन मन धन सब तोपे, रोज बोलता था। जैसे ही गुरुजी आते, गुरुजी ने कहा जब इतना तन मन धन वारी रहा, एक दिन गुरुजी बोले चेला जी हमारी धोती फट गई है, 4 मीटर कपड़ा दे दो जरा फाड़ करके। जो पसंद आया उन्होंने कपड़ा सिलेक्ट किया, महंगा कपड़ा था, तो उसकी थान के थान था, तो बोले इसमें से काट के दे दो। तो चेला बोला गुरुजी तन मन धन सब तोपे वारू, पर कपड़ा को नहीं फाड़ू, ये माफ कर दो। ऐसे ऐसे चेला, अब हम उनकी गिनती आपको बताएं ना तो राम राम राम, ऐसे ऐसे, पर हमको ऐसा नहीं बनना है। गुरु की प्रसन्नता इसी में होती है, माथे पर तिलक लगाओ। हमने कल ही सबको बोला कंठी धारण करो, ये नहीं गुरु दीक्षा लेके डाल दी कंठी, कहीं भी तुलसी पड़ी है। आहार शुद्ध रखो, आहार शुद्धि होनी चाहिए, भोजन में कोई भी तामसिकता नहीं होनी चाहिए। जो भगवान को खिला सकते हो, भोग लगा सकते हो, वही खाना है, उसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे। तामसिकता जो भी भोजन आएगा हम उसे प्रभु के लिए त्याग देंगे। भगवान के लिए तो संसार त्यागना भी छोटी चीज़ है, भोजन तो बहुत बहुत तुच्छ बात है। भोजन की एक आध आइटम त्याग देंगे, कौन से मर जाएंगे? क्या हो जाएगा अगर कुछ नशीले, कुछ अभक्ष भोजन छोड़ देंगे तो? खैर इस पर विस्तार से हम कल चर्चा करेंगे। कल हमें आपसे दक्षिणा भी तो लेनी है, तो तब चर्चा करें। हम कहाँ थे? हम ट्रैक से भटकना नहीं चाहते। कहाँ थे?
बहुत पीछे चल रहे हो आप। अच्छा हाँ चलो, हमारे वृंदावन में मिलता माधुर्य भाव, हमारे ब्रज में मिलता माधुर्य। तो थोड़ी देर माधुर्य भाव में चले। माधुर्य भाव, माधुर्य भाव मतलब मधुरता से भरा हुआ। और इस माधुर्य भाव की, इस मधुर भाव की प्रदायिनी है हमारी श्री किशोरी जी। उनसे ये माधुर्य बहता है, उनकी वाणी से बहता है, उनके नेत्रों से माधुर्य बहता है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि।